तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक इंक्लाइन है जिसकी लेंथ है 7 मीटर्स, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्रीज और म्यू तुम्हें दे रखा है 0.75। नाउ म्यू इज 0.75, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्रीज और इंक्लिनेशन का एंगल कितना है 60 डिग्री। मतलब इस टाइम पे ये ब्लॉक चल रहा होगा क्योंकि जो मेरा एंगल है दैट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। Now the block slides down the incline 7 meter. Find the work done by frictional force. तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होगी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी क्योंकि ब्लॉक चल रहा है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन जब ब्लॉक चल रहा होता है, दैट इज mg sin एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज mg sin 37 डिग्री। सो फ्रिक्शन की फोर्स आ गई mg sin 37 और लेंथ कितनी है 7 मीटर। सो mg sin 37 into 7 इज द राइट आंसर। और इस पे तुम्हें cos of 180 डिग्री भी करना है, cos of 180 डिग्री -1, तो यार आंसर विल बी -mg sin 37 into 7। करेक्ट? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये सही था? Okay. Next question is, I'm going to question number 2 now. Question number 2 is, ये सिस्टम है पुली और पुली का सिस्टम है, उसमें मास लटक रहे हैं, तो एक 2 kg का एक 1 kg का। सबसे पहले तो ये सिस्टम 2 kg वाली साइड मूव करेगा, ठीक है। 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। ये 3 मीटर नीचे चला गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेविटेशनल फोर्स ने 2 kg वाले ब्लॉक पे कितना काम किया? अब ग्रेविटेशनल फोर्स 2 kg वाले ब्लॉक पे कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। और ग्रेविटेशनल फोर्स और जो मोशन हुआ है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। सो 20 into 3 दैट इज 60 न्यूटन इज द राइट आंसर फॉर ए पार्ट। बी पार्ट के लिए वी हैव अ चैट 0। ओके, अच्छा साइक अभी चैट मत लिखो, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है ना, तो चैट देखने के लिए मेरे को वो वापस जाना पड़ता है। यू कैन अनम्यूट एंड से समथिंग इफ यू वांट, ओके। बी पार्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक। अब 1 kg ब्लॉक जो है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3। तो आंसर आ गया 30 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर। Angle is 180 degree. So cos of 180 degree is -1. So the answer is -30 Newton. Yes. Next is C part. Find the tension force, the work done by tension force on 2 kg block. अब जो 2 kg वाला ब्लॉक है उस पे टेंशन कहाँ एक्ट कर रही है? ऊपर वाली डायरेक्शन में, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। और टेंशन कितनी एक्ट कर रही है ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये तुम कैसे निकालोगे? दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के तुम पहले टेंशन निकालोगे, टेंशन एक्ट कितनी कर रही है। तो टेंशन कितनी एक्ट कर रही है, उसके बाद तुम देखोगे कि मूव किधर हो रहा है। ब्लॉक मूव कर रहा है नीचे, टेंशन एक्ट कर रही है ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री इज -1। तो आंसर आएगा तुम्हारा नेगेटिव में, ओके, माइनस टाइम्स एफ इंटू एस। तो वो तुम उसको निकाल लोगे बड़े आसान। क्वेश्चन नंबर 3, a force 2i plus 3j minus 4k acts on a body which displaces it from 210 to 342। वो 210 से 342 चला गया, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 1i plus 3j plus 2k। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है? 3i plus 4j plus 2k। इनिशियल पोजीशन कितनी है? 2i plus j plus 0k। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब मैं करूंगा तो मेरे डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? 1i प्लस 3j प्लस 2k। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा और फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तुम्हें डॉट प्रोडक्ट लेना है, वो तुम्हें ऑलरेडी लेना आता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तुम्हें एक फोर्स दे रखी है, 2 फोर्सेस दे रखी हैं। सो देयर आर 2 फोर्सेस, दे एक्ट ऑन अ बॉडी और उसको वो डिस्प्लेस कर दे रही हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। अब डिस्प्लेसमेंट पता है तुम्हें कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक हो रही है, तो यहां से तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो।
तो दिस विल बी 211 माइनस 100 विच गिव्स यू 1i प्लस 1j प्लस 1k। ये तुम्हारी होगी डिस्प्लेसमेंट। ओके और फोर्स तुम्हें पता है, फोर्स F1 दिया हुआ है, तुम्हें F2 दी हुई है। नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन ये किस फोर्स की वजह से ये वर्क डन हुआ है? दोनों फोर्सेस की वजह से। तो तुम दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तुम इस तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो, नेट वर्क डन। करेक्ट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। चौथा क्वेश्चन सही है ना? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। The angle between a force and displacement, force vector and displacement vector, the angle is theta. For what values of theta will the work done be positive and for what values it will be negative? Explain. All right, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। For what values of theta will the work done be positive and for what values would the work done be negative? So I know that work done is force and displacement का dot product. I know that work done is force dot s. ठीक है, इतना मेरे को पता है। F dot s होते हैं work done and this can also be written as F s cos of angle between F and s. So the cos of angle between F and s into F and s. अब ये जो cos of theta है, the graph is like this. तो मतलब when theta is equal to 0, so this is theta, okay? This is cos of theta. तो जब theta 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, cos theta varies from 1 to 0. मतलब when theta is from 0 to 90 डिग्री, जब 0 और 90 के बीच में है थीटा, तो तुम्हारा cos थीटा is positive. Your cos theta is positive. And when your theta is between 90 to 180, जब 90 से 180 के बीच में तुम्हारा थीटा, उस टाइम पे your cos theta is negative. ये सारी चीजें तुम्हें कहां से पता चल रही है? इस ग्राफ से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है ऐसे किसी ऑब्जेक्ट पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, और जो इसकी मोशन है वो मोशन इसका ऐसे हो गया या फिर ऐसे हो गया, इस तरह हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। जब भी इसका मोशन 90 डिग्री के रेंज के अंदर अंदर रहता है, वर्क डन इज पॉजिटिव। और इसी फोर्स की वजह से अगर इसका मोशन कुछ ऐसे हो जाता, मोशन इधर हो गया, यहां हो गया, इधर 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 हो गया, तो ये वाले केस में when the angle is more than 90 but less than 180, so your work done becomes negative. Yes, okay, so this was all about work done. अभी हमने work done के बेसिक्स किए हैं। अभी हमने देखा कि work done is equal to force और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो आज हम थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स करने जा रहे हैं, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं। उनको लगता है कि मैथमेटिक्स में तुम्हारा ये पूरा एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, और फिजिक्स में हम इसका थोड़ा सा पार्ट यूज करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ना देख के ऐसे डर सा लगता है कभी कभी कि यार ये तो मेरे को आता नहीं है ना। तुम नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम में फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है ना, मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट इवन अटेम्प्ट इट। ओके, तो मैं पहले तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूटिव भी है, थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस. So I want you guys to pay absolute attention, okay? For the next few minutes, pay absolute attention to this topic. अभी हम इसको करने जा रहे हैं. The topic is called differentiation and integration. Okay? इसे शुरू करने से पहले मैं just तुम्हें simple language में पूछना चाहता हूँ. You know, just plain simple language.
इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हाट डज डिफरेंशिएशन मीन, या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, या फिर अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो अगर तुम डिफरेंशिएशन का मतलब देखोगे डिक्शनरी में जाके, तो वहां पे लिखा होता है कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या, किसी चीज, ये वर्ड कहां से आया, डिफरेंशिएट करने से। ठीक है, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, कोई चीज अगर बड़ी है उसको मैं तोड़ तोड़ के देखना स्टार्ट कर दूं, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। ये आजकल ये बहुत सारा कैंपेन चला हुआ है यूट्यूब पे ना, ब्लैक लाइव्स मैटर और all these things. For example, just to give you an example of simple general life, कि there were this one set of whole human beings, फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया, these are white people, these are black people, these are brown people, these are pink people, yellow people, all these people. हमने क्या किया बेसिकली, एक पूरी जो ह्यूमन स्पीशीज थी हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये तो होगी आम जिंदगी की कहानी। ठीक है, अब मान लो कारें हैं मेरे पास, बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है, सामने 1000 कार्स खड़ी हैं, एकदम से ऐसे एनालिसिस करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि यार कौन सी कार अच्छी है, मैं कौन सी कार लूं, कौन सी कार ना लूं, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये महिंद्रा की कार्स हैं, ये टोयोटा की कार्स हैं, ये मर्सिडीज हैं, ये बीएमडब्ल्यूज हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। मैंने कंपनी वाइज उनको डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि अब मेरे लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। यस, नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ आ रहा हूं। अभी अगली वाली एग्जाम्पल थोड़ी सी मतलब जस्ट जनरल एग्जाम्पल है, इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काउंटिंग है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक मेरे पास काउंटिंग है, और लेट्स से आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने 10,000 लोग बैठे हैं, और वो जो सारे लोग हैं वो 0 से लेके 100 की एज तक आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को उनके ग्रुप्स बनाने हैं, तो ग्रुप्स मेरे से बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे को ऐसे सेम ट्रेड्स वाले लोग मिल नहीं रहे। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 10 साल वाले बच्चों को एक साइड में डाल दूंगा, 10 से 20 वालों को एक साइड में, 20 से 30 वालों को एक साइड में, 30 से 40, 40 50, 50 टू 60, 70 टू 70। फिर मैं बोलूंगा कि ये हैं अपने 30s में, ये बच्चे हैं अपने 20s में, ये बच्चे हैं 70s में, ये हैं 40s में। इस तरीके से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, और इससे हुआ क्या, थोड़ा सा मेरे लिए एनालिसिस करना आसान पड़ गया, इसलिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अभी हम बाद में बात करेंगे कि इसका काम कैसे आएगा, इसको हम यूज कैसे करेंगे। और नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन। कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अगर तुम डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, सो व्हाट इंटीग्रेशन मींस इज, इंटीग्रेशन मींस टू जॉइन, टू इंटीग्रेट समथिंग। ओके, कोडिंग में जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना, मैं ओरेकल में मैंने जॉब किया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ओरेकल में, तुमने शायद सुनी होगी ये कंपनी। तो वहां पे ये बहुत ही कॉमन टर्म था, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते थे या फिर कुछ लिखते थे, है ना, तो उसमें अगर हमें कोई फीचर ऐड करना है, तो वहां पे बहुत ही कॉमन टर्म था, हम उसमें यूज करते थे कि इसमें ये वाली चीज इंटीग्रेट कर दो, है ना। मान लो मैंने एक मोबाइल ऐप बनाई, जैसे मैंने अपनी वाली, हमारे पास ऐप है, ठीक है, उसमें क्या है कि हम टेस्ट वेस्ट रखते हैं, सारा कंप्यूटर वाला काम है, उसमें हम टेस्ट लेते हैं। मान लो उसी पे मैं एक टेस्ट सीरीज रख दूं, जहां पे तुम पेमेंट करके टेस्ट सीरीज दोगे, तो वो पेमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि पेमेंट गेटवे ऑलरेडी है, कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, किसी और कंपनी में बनाया है, मैंने अपनी ऐप के बीच में वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर लिया, मतलब जोड़ दिया। आसान भाषा में इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। यस, सो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, मेरे को इंग्लिश की भाषा में ये समझ में आ गया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। एंड द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तुम्हारी बुक्स में अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम दोनों को एक ही ग्राफ के साथ हम दोनों चीजों को समझेंगे, एंड दैट ग्राफ विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना रहा हूं, ये टाइम। ये ग्राफ बनाने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं पुरानी चीजों को, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा मैं रिवाइज कर रहा हूं। कोई भी बॉडी होती है, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, एस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है उस बॉडी की,
जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चला जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि वो कितना मूव किया। और उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मैं इसको अलग से एक डब्बे में रख रहा हूं, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। वैसे तुम्हें पता ही है ये सारी चीजें, पर मैं इसको यहां पे नोट करके रख रहा हूं। एक चीज तुम नोटिस करो, ये वेलोसिटी बीच में, वेलोसिटी बीच में है। तुम पहले डिस्प्लेसमेंट था, उससे वेलोसिटी निकल आई, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकल आई, एक्सेलरेशन से हो सकता है हम वेलोसिटी निकाल दें, वेलोसिटी से हो सकता है हम एक्सेलरेशन निकाल दें। वेलोसिटी बीच में है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ओके, अभी हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दोनों के बीच में आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। Yeah, we can also find area. Yes, we can also find area. Yes, sir, that's absolutely correct. अभी हम बात करेंगे एरिया फाइंड करेंगे, जो तुमने बोला ना, अभी एरिया पे हम आएंगे धीरे धीरे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लेंगे। सबसे पहले एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। मान लो ये टाइम 1, टाइम 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, 7 सेकंड्स। और from 1 second to 7 seconds, let's say my velocity changes like this. वेलोसिटी बदलती जा रही है। सबसे पहले तो 0 से लेके 7 सेकंड तक वेलोसिटी ऐसे ऐसे चेंज होके चली गई। इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन हो रही है यहां पे, करेक्ट? तो मान लो मैं तुमको पूछूं t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ओके, फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 6 सेकेंड्स, यहां से लेके यहां तक फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन अगर तुम्हें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर तुम यहां से एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करोगे, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी, टाइम टेकन, मतलब v2 माइनस v1, ये v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम टेकन। यहां पे टाइम टेकन क्या है? 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, मतलब फाइनल टाइम माइनस माइनस इनिशियल टाइम, 2 सेकंड टू 6 सेकंड। अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन, तो मेरी एक्सेलरेशन निकल आएगी। तो मेरे को पता है 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी थी यहां पे v1, 6 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी थी v2। ओके, नाउ this distance is v2, this distance is v1, this distance is t1, and this distance is t2। अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है मेरे को, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड इज v2 माइनस v1, मतलब v2 माइनस v1, ये वाला डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, इतना डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 क्या है? ये t2, ये t1, तो t2 माइनस t1 इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस।
T2 minus T1. ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं थोड़ा सा भी तेज जा रहा हुआ तो मेरे को तुम सिग्नल दे देना, ठीक है? साइक प्लीज गिव मी अ थम्स अप। Okay, Kashish wants to enter in the meeting. Hold on. Yeah, okay. So, अगर मैं V2 minus V1 अपॉन T2 minus T1 निकाल दूं तो मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी यहां पे, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें अभी ये निकालना है, दिस अपॉन दिस, एक्चुअली में ये है क्या? मैं इस लाइन को अगर यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को अगर मैं सीधा इसे ज्वाइन कर दूं, यहां पे जो एक एंगल बनेगा थीटा, tan थीटा, क्या ये V2 अपॉन V1 अपॉन दिस tan थीटा ही है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। V2 minus V1 upon T2 minus T1 is equal to tan of this theta. Is this okay, Kashish? ओके, मैं दोबारा से बना रहा हूं इसको, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से करके बना रहा हूं मैं, मुझे पता है बहुत हौच-पौच हो गया वो। एक ग्राफ है, ऊपर है वेलोसिटी, इधर है टाइम, दिख रहा है ना? सॉरी, नीचे टाइम। वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी ऐसे ऐसे वेरी कर रही है। एक पर्टिकुलर टाइम पे T1 से लेके T2 तक, यहां पे उसकी वेलोसिटी है, मान लो ये ऐसे आ रहा ग्राफ, यहां पे वेलोसिटी है V1, यहां पे उसकी वेलोसिटी है V2, दिस इज T1, दिस इज T2। तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है इस रेंज के बीच बीच, फ्रॉम T1 टू T2 मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है। सो हाउ आई डू दिस इज, मैं यहां पे एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं, T1 और T2 से मिलती हुई एक मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूं और उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, ये एंगल बन जाता है थीटा। अब मेरे को निकालना क्या है? V2 minus V1, that is this distance upon T2 minus T1, that is this distance. तो बेसिकली तुम्हें इस थीटा का, ये जो एक थीटा बनेगा, इसका tan निकालना। tan थीटा इज V2 minus V1 upon T2 minus T1। लेकिन ये थीटा और ये थीटा तो सेम ही होंगे ना, they are alternate angles. Now if these two are alternate angles, मतलब ये जो tan है इसका जो थीटा होगा, that will be the acceleration from T1 to T2. Please give me a thumbs up if this is clear. All right, ठीक है जी, मैं इसको एक बार दोबारा से बना रहा हूं अच्छे से। अब मैं आधी चीजें स्किप करूंगा बीच में। ये टाइम, ये वेलोसिटी, ओके। इस वीडियो को तुम्हें थोड़ा सा बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है? वापस से क्लास के बाद या फिर 1-2 महीने बाद जब तुम भूल जाओगे, ये वीडियो को तुम्हें देखना पड़ेगा, ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। ओके, साइक, इज माय वीडियो एंड ऑडियो क्लियर? कशिश का मैसेज है, शी इज सेइंग सर नेट बहुत वीक है। ओके कशिश, आई हैव द बेस्ट सिस्टम राइट नाउ। मैंने लैन, लाइक मेरी इंटरनेट स्पीड वगैरह सबसे, मतलब मैंने सब कुछ सेट कर रखा है, तो तुम एक बार चेक कर लो अगर तुम्हारे एंड पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और अगर साइक तुम्हें भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को मैसेज करना, फिर मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। ओके, ठीक है कशिश, एक बार अपने एंड पे चेक कर लो, कोई इशू तो नहीं है क्या? सो नाउ ये है टी, इधर है टी, इधर है वी। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, ये फिर से वही ग्राफ, अगर मेरे को यहां से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट T1
टू दिस पॉइंट t2, अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, ओके, या मैं ऊपर लिख रहा हूं दिस इज t1, दिस इज t2, अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए फ्रॉम t1 टू t2, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं और एक्सटेंड कर रहा हूं, जहां पे ये थीटा बनेगा उसका मैं tan निकाल रहा हूं, tan थीटा। वो जो tan थीटा है दैट इज माय एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नाउ जस्ट इमेजिन कि मैं t1 और t2 को थोड़ा सा पास में ले आया, ओके, t1 और t2 जो है उनको मैं थोड़ा सा पास में ले आया, t1 मेरा यहां पे आ गया, t2 मेरा यहां पे आ गया, तो अब ये दो पॉइंट्स यहां बन जाएंगे t1 t2, फिर मैं लाइन को ज्वाइन कर दूंगा, फिर मैं इनका tan निकाल लूंगा। मान लो थोड़ा सा मैं और पास में ले आया, t1 t2 को मैं बहुत पास में ले आया, मतलब ऐसे थी, t1 ये है, t2 ये है, तो मैं जब इनको ज्वाइन करूंगा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, फिर इसका हम tan ले लेंगे, इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब मान लो t1 t2 को मैं और थोड़ा पास में ले आया, t1 t2 को मैं इतना पास में ले आया कि ये ऑलमोस्ट एक सेम पॉइंट ही बन गया, t1 t2 इज ऑलमोस्ट लाइक द सेम पॉइंट। तो यहां पे तुम क्या करोगे, यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट, यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट, एंड इस एंगल का जो तुम थीटा लोगे tan थीटा, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल at this particular time t। इसके जो टेंजेंट का tan होगा that will be the acceleration of this ball at this particular point. Is this clear, both of you? Please give me a thumbs up. Okay, I think तुमने ये already बाकी कहीं और से कर रखा होगा, mathematics or something। अब मैं तुम्हें एक थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। Once again I am making the same graph, ये velocity, ये टाइम, ये ऐसे ऐसे करके कुछ है। अब मैं तुम्हें बोलूं t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे तुम इसकी एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन बताने के लिए तुम क्या करोगे, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे जो भी पॉइंट आएगा वहां पे तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये जो थीटा आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू tan of this theta. So this is the acceleration of this block at t equal to 5 seconds. Yes, इस तरीके से हम करते हैं डिफरेंशिएट। नाउ अगर मैं तुमको बोलूं, मैं थोड़ा सा भी ग्राफ चेंज कर रहा हूं, अभी ये वेरिएबल फोर्स थे, अब मैं तुम्हें अगर बोलूं ये टाइम, अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं जब t इक्वल टू 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड था, 3 सेकेंड था, 4 सेकेंड था, 5 सेकेंड था, वेलोसिटी इसकी 5 रही, 5 मीटर पर सेकेंड, velocity is 5 meter per second at t equal to 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5, इसकी velocity ऐसी चलती गई। Okay, Saik, is the video clear? Saik, is my video clear? Please give me a thumbs up. Check, check, check. Oh, it's blurred. अरे नहीं, मतलब ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आ रही क्या? You guys can unmute both of you. ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या? कशिश का मैसेज है that there is a black screen. सब ब्लर भी है। ओके, नहीं बट कशिश तुम्हें बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? सर ऐसे तो दिख रहा है। ब्लैक स्क्रीन। अच्छा कशिश, मैनेजेबल है अभी आज के लिए? कशिश मतलब मैनेज कर पा रही हो, दिख जाएगा तुमको क्या? ओके ठीक है, तो तुम आज के लिए मैनेज करो, मैं क्लास के बाद देखता हूँ, ठीक है क्या हो सकता है इसमें। ऑलराइट, नाउ यहां पे हम वापस आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन
जहां पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। तुम्हारी वेलोसिटी है 5 अब मैं तुम्हें बोलूं कि इसकी एक्सेलरेशन निकालो, इस बॉल की एक्सेलरेशन निकालो फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू 2 इक्वल टू 5 सेकेंड्स तुम्हें अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो यहां से लेके यहां तक तुम देखोगे इसकी स्लोप क्या है, 0। स्लोप 0 क्यों है? सीधा स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 0। tan ऑफ 0 इज हाउ मच, 0। तो हम बोलेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन इज 0। और हमें वैसे भी पता चल रहा है कि 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब उसकी एक्सेलरेशन 0 है ना? उसकी एक्सेलरेशन होगी 0। नाउ अब अगर मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। ओके, वी आर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन आउट ऑफ वेलोसिटी। अब मैं अगर तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं उल्टे वाला, कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड, बताओ 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 2 सेकंड्स टू 5 सेकंड्स? तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने का तो हमारा ये फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अलग है, तो हमें कुछ अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो व्हाट आई नो इज दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू time. Displacement is equal to velocity into time. Velocity into time मतलब क्या? यहां पे तुम टाइम को डेल्टा टी भी लिख सकते हो, ठीक है, चेंज इन टाइम। इसको हम टी लिख रहे हैं क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है ये चीज, ठीक है। तो इसको तुम डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो यहां पे देखते हैं हमारा क्या क्या बन रहा है। ये तो तुम्हारी वेलोसिटी है 5, दिस इज v, और तुम्हारा डेल्टा टी यहां पे क्या है, 2 से शुरू हुआ 5 पे खत्म हुआ। सो डेल्टा टी इज 5 माइनस 2, दैट इज दिस डिस्टेंस। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। और वेलोसिटी वाला डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, दिस इज वेलोसिटी। तो v इंटू डेल्टा टी अगर तुम्हें करना है तो ये बन गया ना v इंटू डेल्टा टी, और ये चीज क्या है, a इंटू बी, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज v, दिस इज v। तो जब तुम इसका एरिया निकालोगे, एरिया क्या आ जाएगा, ये तो है तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 3। सो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 मीटर। So your displacement from t equal to 2 seconds to t equal to 5 seconds is 15 meter, and this is integration. इसको हम बोलते हैं, चलो अभी इंटीग्रेशन मत बोलो इसको, इसको हम बोलते हैं कि एरिया अंडर द कर्व को यूज करके हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अभी तक सारी चीजें क्लियर है? फिर हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर बात करेंगे। कशिश, इज दिस क्लियर? एरिया अंडर द कर्व से हमने कैसे निकाला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने कैसे निकाल दिया उसकी डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर कशिश? ओके, नाउ चलो जी, नाउ ये तो थी पुरानी बातें, काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में ये वो सारी चीजें मैंने की नहीं थी, मैं वेट कर रहा था आज के दिन की, आज तुम्हें ये पढ़ाया जाएगा। तो अब हम करते हैं वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, वर्क वाले टॉपिक पे। ओके, वी आर कमिंग बैक टू व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। आई नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट।
अगर मेरे पास कोई फोर्स है और यहां पे है x, अब x क्या है? पोजीशन वेक्टर, x इज पोजीशन वेक्टर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन x इक्वल टू 3 से लेके x इक्वल टू 6 तक जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी? 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। अब मान लो कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, बॉडी पे फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। So question is find work done in displacing object from x equal to 3 to x equal to 6. तो इसको तुम कैसे करोगे? You know that work done is equal to force times displacement. Force times displacement. तो यहां पे फोर्स कितनी है? 5, कॉन्स्टेंटली 5 चल रही है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये 3 to 6। तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स। एरिया कौन सा आ जाएगा? ये वाला एरिया। एरिया इज इक्वल टू 5 into 3. So my work done is equal to 15 Newton meter. Okay, is this clear? Please give me a thumbs up. हम बेसिकली वर्क डन निकाल रहे हैं by calculating the area under the graph. So area किस ग्राफ का एरिया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ का एरिया आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूं वर्क डन। ओके, आई होप दिस शुड बी क्लियर। और ये थोड़ा सा तुम्हें और क्लियर होगा जब अभी हम अगली वाली एग्जांपल करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? तुम्हारी जो फोर्स है, दैट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। अभी तक तो मैं तुमको बोल रहा हूं ना कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग, 6 न्यूटन इज एक्टिंग, 7 न्यूटन इज एक्टिंग। नाउ इन दिस क्वेश्चन योर फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। सो द क्वेश्चन इज अ वेरिएबल फोर्स। A variable force F is equal to 2x. It displaces an object from x equal to 1 meter to x equal to 4 meter. Find work done. You have 5 minutes. Please try this. एक चीज को याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ओके, सो आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। मैं तुम्हारे आंसर्स देख लूं। 15 मीटर। ओके ओके, अगर ये तुम नहीं कर पा रहे हो तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को। यहाँ पे तुम्हें f इज इक्वल टू 2x मीटर दे रखा है ना, ये 2x को फिलहाल तुम काट के कर दो। f इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अभी वो 2x को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। 2x एक वेरिएबल फोर्स थी, अभी हम बिना वेरिएशन के कर रहे हैं। जो फोर्स है वो 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन की फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? फ्रॉम 1 मीटर टू 4 मीटर, दैट इज 3। फोर्स कितनी है? 6। तो तुम्हारा वर्क डन कितना आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 18 न्यूटन मीटर। क्या ये क्लियर है कशिश? कशिश प्लीज गिव मी अ थम्स अप। क्या ये सही है? ओके, सो नाउ थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। नाउ व्हाट वी हैव इज, आई हैव अ ग्राफ। ये ग्राफ है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ओके, या फिर फोर्स और एक्स के बीच में लगा। फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ है। दिस गोज समथिंग लाइक दिस। ऐसे करके ये जाता है ग्राफ। Yeah, this is let's say 6, this is also 6, this is 9. तो यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड
work done. Find work done from x equal to 0 to x equal to 9 meters. So this work done will be equal to area under the graph. This work done will be equal to area under the graph. So you know area is equal to 6 into 6 plus half times 6 into 3 is equal to 18 plus 9 is equal to 27 न्यूटन मीटर. मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा दैट विल बी योर वर्क डन. दिस इज द कंक्लूजन. ओके, यस काशिश, प्लीज गिव मी अ थम्स अप. क्या ये समझ में आया तुम्हें? यस, ओके. नाउ नेक्स्ट, अगर यहाँ पे फोर्स की जगह, ये तो फिक्स्ड फोर्स होगी, ठीक है, 6 न्यूटन एक फिक्स्ड फोर्स होगी. अब ये फिक्स्ड फोर्स की जगह जो हमारा वाला क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 2x था कि वेरिएबल फोर्स है तुम्हारी 2x और मोशन हो रहा है 1 मीटर से लेके 4 मीटर तक. तो तुम्हें बताना है वर्क डन कितना है. सो व्हाट यू विल डू इज, इन दिस केस व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ इज, तुम्हें वेरिएबल फोर्स पता है, सो डिस्प्लेसमेंट पता है तुम्हें, तो ग्राफ बना लेते हैं यार. हम इसका ग्राफ बनाने में क्या, ठीक है, ऐसे करके तुम चलाओगे, x आगे जाएगा, फोर्स तुम्हारी यहाँ पे होगी. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है शुरू में, तो फोर्स डन इज आल्सो 0. व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो फोर्स डन इज हाउ मच, 2 into 1, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 2. व्हेन x इज इक्वल टू 2 meters, फोर्स डन विल बी हाउ मच, 4. व्हेन x इज इक्वल टू 3 meter, 6. व्हेन x इज इक्वल टू 4 meter, फोर्स इज 8. तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8. Okay, now work done is equal to area from 1 meter to 4 meter. Okay, this is equal to, इसका एरिया तुम अलग से निकालो, 3 into 2 प्लस इसका एरिया तुम अलग से निकालो, हाफ into 3 into 6. This gives me 6 plus 9, which gives me 15 Newton meter.